फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। मतलब एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% मार्क्स की जरूरत है। नाउ बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। तो स्टूडेंट के 40 नंबर आए और 30 नंबर से वो फेल हो गया। तो मतलब कितने नंबर आते ताकि वो पास हो जाता? तो मैं बोल सकता हूं अगर उसके 30 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। तो अगर उसे पास होना था तो उसे कितने नंबर चाहिए थे? 40 प्लस 30। 40 मार्क्स तो उसके आए, 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स उसके कम रह गए। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए? पासिंग मार्क्स हुए 40 प्लस 30। पासिंग मार्क्स हुए 40 प्लस 30 यानी कि 70। ठीक है। अच्छा, पासिंग मार्क्स परसेंटेज टर्म्स में कितने हैं? 35%। तो मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम का 35% है पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स एक्चुअल में कितने हैं? 70। ठीक है। सो टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का 35% इक्विवेलेंट है 70 के। तो 1% कितना हुआ? 1% हुआ 70/35 यानी कि 2। ठीक है। तो 100% यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? 2 इंटू 100 यानी कि 200। क्वेश्चन में पूछा यही गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। फ्रेंड्स, अगले सवाल की बात करते हैं। हमारा अगला सवाल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड है। सवाल है कि अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। मतलब एक आदमी की जितनी आय है उसका 75% वो खर्च कर देता है। नाउ इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड he increases his expenditure by 10%, his saving is increased by what? ठीक है। तो अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाए तो सेविंग में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब देखो यहां पर दो केसेस हैं, एक तो इनिशियल इनकम, इनिशियल एक्सपेंडिचर, और दूसरा केस है परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। अच्छा, इनिशियली मैं इनकम मान लेता हूं लेट्स से 100x। ठीक है, हालांकि x मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड हम x मानकर चलेंगे। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? उसने खर्च कितना किया? 75%, यानी 100x का 75% जो हुआ 75x। तो सेविंग कितनी आई? 100x माइनस 75x यानी कि 25x। ठीक है। अब इनकम कितनी इंक्रीज हुई? इनकम इंक्रीज हुई 20%। सो 100x प्लस 20% बन गया 120x। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 10%। तो 75 का 10% होता है 7.5। नाउ ये 75 में 7.5 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 82.5। तो अगर मैं सेकंड केस में सेविंग निकालूं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 120 माइनस 82.5 करेंगे। तो पहले तो 120 में से 80 घटा दिया, 120 में से 80 घटा दिया तो कितना हुआ? 40। नाउ 40 में से अगेन 2.5 घटाएंगे तो बचेगा 37.5x। ठीक है। तो मुझे पहले केस की सेविंग पता है और दूसरे केस की सेविंग पता है। अब मुझे निकालना है कि सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो परसेंट इंक्रीज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इन दोनों का अगर डिफरेंस देगा तो 25 और 37.5 में डिफरेंस है 12.5 का, और इनिशियल वैल्यू है 25 इनटू 100। सो आपको पता है कि 12.5 25 का आधा होता है। अगर आधा होता है तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स आर इन हिंदी। 20% बुक्स हिंदी में है, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। बची हुई की 50% इंग्लिश में है एंड द रिमेनिंग 9000 आर इन वेरियस अदर लैंग्वेजेस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश? आपको बताना है कि इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है तो हम मान लेते हैं कि टोटल बुक्स हैं 100%, टोटल है 100%। अब 20% आर इन हिंदी, तो हिंदी की बुक्स कितनी हुई? 20%।
50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश की कितनी बुक्स होंगी? 50% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 50% ऑफ रिमेनिंग। अच्छा, 100 में से 20 चला गया था तो बचा कितना था? 80। सो 50% ऑफ 80%। 80% का आधा, 50% मतलब आधा, 80% का आधा होता है 40%। तो इंग्लिश की बुक्स हुई 40%। एंड द रिमेनिंग 9000 आर इन वेरियस अदर लैंग्वेजेस। तो अन्य भाषाओं में कितनी बुक्स है? 9000 जो बची हुई है। अब बची हुई कितनी है? तो रिमेनिंग अगर बात करें या वेरियस अदर लैंग्वेजेस की बात करें, वेरियस अदर लैंग्वेजेस में कितनी बुक्स हैं? तो वो आएंगी 100%। इसमें से हिंदी की बुक्स एंड इंग्लिश की बुक्स निकाल देते हैं। 20% प्लस 40%। 20 प्लस 40 60। 60 100 माइनस 60 इज 40%। और ये जो बची हुई बुक्स हैं वो कितनी है? 9000। ठीक है, तो 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 9000। कुल बुक्स का 40% इक्विवेलेंट है 9000 के। आपको पूछा क्या है? इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं। अब इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं? 40%। और आपको पहले ही पता है कि 40% किसके इक्विवेलेंट है? 9000 के। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया 9000। क्योंकि बची हुई बुक्स भी कितनी थी वेरियस अदर लैंग्वेजेस में? 40%, जो कि 9000 के बराबर थी। और इंग्लिश में भी कितनी बुक्स है? 40%। तो अगर यहां पर 40% की वैल्यू 9000 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 9000। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल है, अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर 4 पेपर्स। एक स्टूडेंट ने 4 पेपर दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स फॉर विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2:2। मतलब इन सब्जेक्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 1:1:2:2 के अनुपात में। अब हिज मार्क्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:8:13:15। मतलब उस बंदे के, उस स्टूडेंट के जितने नंबर आए, जो नंबर आए वो नंबर किस रेशियो में है? 4:8:13:15। अब आगे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ही गॉट 80% ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स। मतलब कुल मैक्सिमम मार्क्स जो थे उसका 80% उस स्टूडेंट को मिला। तो आपको बताना है कि कितने पेपर्स में उसके 90% से ज्यादा मार्क्स आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? देखो, यहां पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। इनमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनका रेशियो है 1:1:2:2। ये मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स मानकर चलेंगे 100, 100, 200, 200। इसी रेशियो में मैंने 4 नंबर ले लिए। 100, 100, 200, 200 का रेशियो है 1:1:2:2। ठीक है, ये कुछ कन्वीनियंट वैल्यूज हैं। He got 80% of the total maximum marks। अच्छा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200। टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 600। इन सब का सम, इन सब का योग कितना हुआ? 600। सो टोटल मार्क्स हो गए 600। तो उसके मार्क्स कितने आए? 80% ऑफ टोटल। सो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 600 और इसका 80%, यानी कि 8 इंटू 60। 10% है 60, तो 80% होगा 8 इंटू 60, यानी कि 480। मतलब ये जो स्टूडेंट है इसके टोटल मार्क्स आए 480। अब जो 480 है उसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, किस रेशियो में स्प्लिट करना है? 4:8:13:15। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स इस पर्टिकुलर रेशियो में आए। ठीक है, अब देखो इस नंबर को इस रेशियो में कैसे स्प्लिट करें। सबसे पहले सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे 4 के करस्पॉन्डिंग। तो 4 अपॉन व्हाट इज टोटल? टोटल है 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 15 इज 40 इंटू टोटल। टोटल कितने मार्क्स आए? 480। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में कितने होंगे? 8 अपॉन 40 इंटू 480। तो आप देखेंगे कि 40 अपॉन 480 सारी कैलकुलेशन इन चारों कैलकुलेशंस में कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 12, यहां पर भी आएगा 12। तो सीधे सीधे हम इन वैल्यूज को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, इसके कितने मार्क्स आए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, ये हमारे पास आ जाएगा। सो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना हुआ? 48। दूसरे सब्जेक्ट में कितने आए? 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 हुआ 96। तीसरे सब्जेक्ट में आएंगे 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है? 12 इंटू 13 होता है 156। एंड चौथे सब्जेक्ट में आएंगे 15 इंटू 12, 15 इंटू 12
दैट इज 180, ठीक है, 180। पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने सब्जेक्ट में मोर देन 90% मार्क्स आए। तो अगर हम मोर देन 90% की बात करें तो 100 का 90% होता है 90। क्या इसमें 90 से ज्यादा मार्क्स आए? नहीं। 100 का 90% होता है 90। क्या इसमें 90 से ज्यादा मार्क्स आए? डेफिनेटली यस। 200 का 90% होता है 180, 180। क्या इसमें 180 से ज्यादा है? नहीं। और 200 का 90% होता है 180, 180। क्या इसमें 180 से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। तो इसको भी हमने कर दिया क्रॉस, क्योंकि हमसे पूछा है 90% से ज्यादा। 90% से ज्यादा या उसके बराबर पूछा होता तब हम इस केस को कंसीडर करते, लेकिन हमसे पूछा है 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो इसमें एग्जैक्टली 90% के बराबर है, तो हमें ये वाला केस नहीं लेना। तो कितने केसेस में 90% से ज्यादा मार्क्स आए? केवल एक केस में। मतलब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? ओनली वन सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम कन्वीनियंट वैल्यूज अज्यूम करके परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल है इफ एफ ए बी सी, एक फंक्शन है एफ ए बी सी, ये 3 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू है a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ a इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%, तो a को कितना इंक्रीज किया? 33 1/3% से। तो इनको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। सो a को इंक्रीज किया 33 1/3% से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब भी मैं किसी चीज को 33 1/3% से इंक्रीज करूंगा, जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ही बताया था, 33 1/3 की वैल्यू होती है 1/3 फ्रैक्शन के टर्म्स में। अगर 1/3 से किसी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 + 1/3, यानी कि 4/3। तो a बन जाएगा 4/3a, ठीक है। b को इंक्रीज किया गया, b को इंक्रीज किया गया 60% से, तो मतलब b में चेंज करना है 60% से। अच्छा, किसी चीज को अगर 60% इंक्रीज करते हैं, 60% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 1.6। 0.6 मतलब 16/10, यानी कि 8/5। तो b में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/5 से, तो ये बन गया 8/5b। क्वेश्चन में दे रखा है कि c इज डिक्रीज बाय 16 2/3%, तो c में कमी की गई कितनी? 16 2/3% की। तो अगर 16 2/3% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। जब मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया था तो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/6। नाउ किसी चीज को 1/6 से कम कर दिया गया तो कितना बचा? 1 - 1/6, यानी कि 5/6। तो मतलब c मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 से। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर बेस्ड है। क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एफ ए बी सी। तो एफ ए बी सी में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो लेट्स से ये F1 था, तो F2 कितना आएगा? F2 की वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 4/3 कॉमन आ जाएगा। 4/3 अगर कॉमन लिया तो अंदर बचा a प्लस बी इंटू सी। तो पहले इस फंक्शन की वैल्यू थी a प्लस बी इंटू सी, लेट्स से दिस वैल्यू इज p। अब ये वैल्यू हो गई 4/3 a प्लस बी इंटू सी, ये वैल्यू p। तो p से 4/3 p हो गई, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये 33 1/3% इंक्रीज हो गई, क्योंकि कोई भी वैल्यू 4/3 से कम मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि हमने यहां पर देखा था, जब उसमें 33 1/3% का इंक्रीज होता है। तो डायरेक्टली इसको देखकर 4/3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहां पर, इसको हम देखकर कह सकते हैं कि यहां पर परसेंटेज इंक्रीज होगा 33 1/3%। सो आंसर है इस क्वेश्चन का 33 1/3%। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है इन कॉन्वेंट मॉडल स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल है कॉन्वेंट मॉडल स्कूल जिसमें 60% बॉयज हैं। इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। एक एप्टीट्यूड टेस्ट में 80% गर्ल्स के 40 से ज्यादा मार्क्स आए। इफ 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स, यानी कि 60% स्टूडेंट्स के 40 से ज्यादा मार्क्स आए, तो आपको बताना है कि व्हाट % ऑफ द बॉयज स्कोर्ड 40 और लेस, यानी कि लड़कों की संख्या का
कितना हिस्सा ऐसा है जिसके 40 या 40 से कम मार्क्स आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, कुल छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट्स मान लिए 100x। ठीक है, 100 भी मान सकते हैं, चलिए 100x मान लेते हैं। बॉयज कितने होंगे 60%, 60x। अगर बॉयज 60x हैं तो गर्ल्स कितनी बची, रिमेनिंग 40x। ठीक है, 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। तो अगर मोर देन 40 मार्क्स की बात की जाए तो ग्रेटर देन 40 मार्क्स कितने लोगों के आए, उसमें बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितनी थी। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं। तो यहां पर दे रखा है कि 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। गर्ल्स कितनी है 40x, इसका 80% निकाला तो 80% ऑफ 40x ये कितना होगा, ये होगा, इसका 10% है 4, तो 80% होगा 4 into 8 मतलब 32x। तो इसको 40x लिख देते हैं, 32x। तो गर्ल्स में ग्रेटर देन 40 मार्क्स कितने गर्ल्स के आए, 32x के। नेक्स्ट लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। अगर टोटल की भी बात की जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उसमें 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ग्रेटर देन 40 मार्क्स आए। तो 100x का 60% हो गया 60x। ठीक है, तो अब इसमें टोटल हो गया 60x जिसमें गर्ल्स हैं 32x। तो बॉयज कितने हुए, बॉयज होंगे रिमेनिंग 60x माइनस 32x। तो 60x माइनस 32x आएगा 28x। ठीक है, तो 28x बॉयज ऐसे हैं जिनके ग्रेटर देन 40 मार्क्स आए, 40 से ज्यादा मार्क्स आए। अगर 40 से ज्यादा वाले 28 हैं तो 40 या 40 से कम वाले कितने होंगे, बचे हुए रिमेनिंग। तो बॉयज हमारे पास कितने थे 60x, तो लेस देन इक्वल टू 40 मार्क्स वाले बॉयज कितने हुए, ये हुए 60x माइनस 28x। नाउ 60x माइनस 28x कितना हुआ, 32x। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज स्कोर्ड 40 मार्क्स और लेस। सो 40 या 40 से कम वाले लड़के हैं कितने, 32x। और ये टोटल का कितना फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है, तो हम बात करेंगे 32x आउट ऑफ कितने बॉयज हैं यहाँ पर टोटल, हमारे पास यहाँ पर बॉयज है 60x, 60x। तो ये हिस्सा आया, अगर इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 8 टाइम्स 4 15 टाइम्स, सो 8/15वां हिस्सा, 8/15 ऑफ द बॉयज स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 40 मार्क्स। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। यानी कि एक मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें के वाटर जो है वो 75% है। इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर 15 ग्राम वाटर वॉज एडेड, मतलब ऐसा हमने 60 ग्राम मिक्सचर लिया और उसमें 15 ग्राम पानी मिला दिया। तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, पानी का परसेंट कितना होगा। देखिए, टोटल मिक्सचर हमने लिया है 60 ग्राम, जिसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। हमको पता है मिल्क होगा 25% क्योंकि वाटर है 75%। वाटर 75% है, 75% का मतलब क्या होता है 3/4। तो मिल्क कितना हुआ 25% यानी कि 1/4 ऑफ 60। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 15 इंटू 3 यानी कि 45 ग्राम। ठीक है, तो हमने वाटर निकाल लिया 75% और बचा हुआ 25% हो गया मिल्क 15 ग्राम। अब हमने यहाँ पर 15 ग्राम पानी मिलाया, 15 ग्राम पानी मिलाया तो प्लस 15 हुआ, तो 45 प्लस 15 हो जाएगा 60। अब आपको बताना है कि पानी का प्रतिशत कितना है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती वो क्या करते हैं कि यहां पर वाटर लिया 60 ग्राम और टोटल उन्होंने ले लिया 60 ग्राम और परसेंटेज निकाल दिया 100%, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहां पर 15 ग्राम पानी ऐड किया गया है। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन का जो भी वेट है उसमें भी 15 ग्राम ऐड होगा। तो हमारे पास अब वाटर कितना है 60 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन अब कितना होगा, पहले 60 था, अब 15 ग्राम पानी मिलाने के बाद ये 60 प्लस 15 हो जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन 75 हो जाएगा, ना कि 60।
ठीक है, तो इस टाइप की एरर को आप अवॉइड कीजिए। 60/75 इंटू 100 यानी कि 15 4 टाइम्स, 15 5 टाइम्स। आपको पता है 4/5 का मतलब होता है 80%। सो अब जो पानी का परसेंटेज यहाँ होगा वो 75 से बढ़कर कितना हो गया, 80%। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हमने बात की परसेंटेज की, जिसमें हमने डिस्कस किए परसेंटेज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपका काम शुरू होता है, आपको प्रैक्टिस करने हैं परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज पर बेस्ड कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक नींव है, एक स्तंभ है, इसी तरीके से परसेंटेज भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक स्तंभ है। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा करना है, सारे टॉपिक्स अच्छे करने हैं, तो आपको परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। तो परसेंटेज को आप बहुत सीरियसली लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।